श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनो। जैनं जयतु शासनो। जैनं जयतु शासनो। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। इस सृष्टि में अपने स्वरूप को दो रूप में प्रकट करती है। एक अच्छे रूप में जिसका फल विद्रूप होता है, एक अच्छे रूप में जिसका फल स्वरूप होता है। अब वो अच्छा और बुरा फल के ऊपर आधारित है। जिसे दुनिया अच्छा कह रही है, यदि उसका फल विद्रूप है तो वो अच्छा नहीं हो सकता है, बुरा ही है। और जिसका फल सद्रूप होता है वह अच्छा ही माना जाता है। जब दो रूप हमारे प्रकृति में देखने में आए, और दुनिया में कुछ ऐसे बुरे कार्य हैं, लेकिन वो कार्य हैं लेकिन सदा से बुरे थे, हैं और रहेंगे। कुछ कार्य ऐसे हैं जो सदा से अच्छे थे, हैं और रहेंगे। कुछ कार्य ऐसे हैं जो स्वयं को भी बुरे हैं, फिर भी व्यक्ति छोड़ता नहीं। कुछ कार्य ऐसे हैं जो अच्छे हैं, लेकिन स्वयं करने का मन नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में अपन डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें ये निर्णय करना है पहले कि हम बुरे कार्य करें अपनी जिंदगी में या अच्छे कार्य करें। सबसे पहले वह बुरे कार्य छोड़ो, उन बुरे कार्यों पर विचार करो जिनको तुम खुद बुरा मानते हो। तुम खुद स्वीकार करते हो कि ये बुरा है, जिसको तुम जान चुके हो कि ये बुरा है, तुम्हारे ज्ञान का विषय बन चुका है कि तुम बुरा है, अनुभव में भी आ गया है। हम इस दुनिया में कैसे जिए, कैसे जिए कि हमें कभी रोना नहीं पड़े। कैसे जिए जहां कहीं हम आगे कदम बढ़ाएं तो पीछे ना आना पड़े। कैसे जिए कि हमारा कभी डाउनफॉल ना हो। सब तरफ से मेरा ऐसा अच्छे देश में जन्म हुआ है, इससे कोई गंदे देश में मेरा जन्म ना हो। मेरी अच्छी जाति में जन्म लिया है, मेरा जन्म निंदनीय जाति में ना हो। मेरा अच्छे कुल में जन्म हुआ है, बुरे कुल में मेरा जन्म ना हो। मेरा मन बहुत अच्छा है, ये कभी बुरा ना हो। मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, ये कभी बुरी ना हो, गंदी ना हो। मेरे कान बहुत अच्छे हैं, कभी गंदे ना हो। मेरे हाथ बहुत अच्छे हैं, कभी गंदे ना हो। मेरी जिंदगी का रोम रोम बहुत अच्छा है,
ये कभी गंदा ना हो। क्योंकि अपन डिस्कशन वह कर रहे हैं कि उत्थान के बाद पतन खतरनाक होता है। गरीबी के बाद अमीरी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अमीरी से गरीबी आना बहुत खतरनाक है। स्वस्थ व्यक्ति यदि अस्वस्थ हो जाता है तो बहुत खतरा हो जाता है। अस्वस्थ स्वस्थ होता है तो कोई बात। बेइज्जती वाले को इज्जत मिलती है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इज्जत वाले की बेइज्जती होती है तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। एक व्यक्ति की इज्जत है ही नहीं, वो बेइज्जत ही है, उसको क्या फर्क पड़ता है? फर्क उसको पड़ता है जिसकी इज्जत थी और बेइज्जती हो गई, जिसका नाम ऊंचा था और आज वो धूल में मिल गया, जिसको लोग आदर्श मानते थे आज उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, जिसके घर में धन फावड़े से उड़ीचा जाता था, आज उसके पास लोहे का फावड़ा बचा है मात्र। धन कितना था, फावड़े से उठाते थे, और आज क्या बचा उसके पास? फावड़ा। वो भी उसका नहीं है, वो भी मालिक का है। मजदूरों के पास जो गहती फावड़ा होते वो किसके होते हैं? फावड़ा भी स्वयं का नहीं है, ऐसी गहती भी स्वयं का नहीं है, तसला भी स्वयं का नहीं है। क्या है ये जिंदगी? कैसी जिंदगी है? ऐसा क्यों होता है? ये कहाँ हम सावधानी रखें? हम उनके लिए अभी उपदेश नहीं दे रहे हैं कि गरीब अमीर कैसे होगा। मैं सबसे पहले उनकी चिंता करता हूं जो अमीर है कि गरीब ना हो जाए। परसों अपन ने सोचा था कि एक मर रहा है और एक जीवित है, एक जीवित है और एक शेर के मुंह में है। तो जो बच रहा है उसको बचाऊं या जो मर ही रहा है उसको बचाऊं? जो बच रहा है उसको बचाओ। हमारी सारी एनर्जी उधर चली जाती है गरीबों में। ये जितने सुधारवादी होते ना, कम्युनिस्ट, ये कहते गरीबों को सुधारो, अमीरों से घृणा करते। अमीर की कोई सुरक्षा नहीं है। उनका सिद्धांत है अमीरी को लुटने दो, पिटने दो, मरने दो, अमीरी को कोई चिंता मत करो। गरीबों की लाइन कभी खत्म नहीं होगी। गरीबी इस दुनिया से जाने से जिस जिस व्यक्ति ने अमीरों की उपेक्षा की, मैं बहुत बार कहता हूं, जब जब तुम्हें अमीर के प्रति बुरा भाव आया, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी में गरीबी कभी दूर नहीं होगी। जो राजा अमीरों से घृणा करता है, अमीरों की उपेक्षा करता है, वह देश कभी समृद्ध नहीं बन सकता। आपने देखा होगा, पुराने शहरों में जाके देखो, राजा लोग अमीरों को नगर के मध्य में बसाते थे, सुरक्षित, किले के अंदर बसाते थे, सुरक्षित। अमीर सुरक्षित है तो गरीब सुरक्षित है। अमीर असुरक्षित है, गरीब तो असुरक्षित था ही। अमीर सुरक्षित है, गरीबों को कुछ अच्छे दिन आ सकते हैं। अमीर खत्म हो जाएगा, गरीब दुखी था, दुखी रहेगा। दो दुखी मिलकर के कभी, हजार दुखी मिलकर के कभी दुख दूर नहीं कर पाएंगे। और हजार दुखियों में यदि एक सुखी व्यक्ति मिल जाए तो शायद वो हजार का दुख दूर कर दे। हजार गरीब मिलकर के गरीबी दूर नहीं कर पाएंगे। एक अमीर यदि उसका दिमाग बदल जाए तो हजारों गरीबों की गरीबी दूर हो जाएगी। एक अमीर का दिमाग बदल रहा। अमीर जिंदा रहना चाहिए।
अमीर जिंदा रहना चाहिए, अमीर जिंदा है, बस उसको बदलो। गरीबों को बदलने में समय खराब मत करो। सही यदि गरीबों के तो मसीहा हो, सही गरीबों पर दया करते हो तो दुनिया में अमीरों को जिंदा रखना, हमेशा जिंदा रखना। दुखियों को दुख दूर करना चाहते हो तो सुखी आदमियों को जिंदा रखना। मूर्खों को यदि ज्ञानी बनाना चाहते हो तो ज्ञानियों की सुरक्षा करो। ज्ञानी सुरक्षित रहेगा, हजार मूर्खों को वो ज्ञानी बना देगा। और ज्ञानी मिट गया और हजार नहीं 1,00,000 मूर्ख आ जाए, क्या होगा? मूर्खों को। गरीबी जिंदा रहने से देश नहीं बचेगा, अमीर जिंदा रहने से देश बचेगा। अमीरों की जिंदा करो। गुजरात में जब मैं गया, सरकार गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देती, अमीरों को ध्यान देती। अमीरों को खूब लोन दो, अमीरों को बुलाती, आओ मेरे देश में। और इतने अमीर बढ़ाए वहां पर, इतने अमीर बढ़ाए कि अब वहां कोई गरीब रहा ही नहीं। अमीरों की फैक्ट्री हैं बड़ी बड़ी, इतनी फैक्ट्री वहां, इतने बड़े अमीर लोग हैं। 2-2, 3-3 किलोमीटर, 4-4, 5-5 किलोमीटर में फैक्ट्री है। वहां सड़कों के किनारे जितने देखो अमीर ही अमीर दिखते हैं। मैंने कहा गरीब कहां है? बोले यहां कोई गरीब है ही नहीं, क्योंकि यहां अमीरों की रक्षा की जाती है, अमीरों को सुरक्षा दी जाती है, अमीरों को सुविधाएं दी जाती हैं। बस वह अमीर, एक अमीर एक फैक्ट्री खोलेगा, 5,000 मजदूरों को मजदूरी मिल जाएगी, 5,000 को रोटी मिल गई। और 5,000 गरीब मिलकर के कितनों को रोटी दे देते? ये अर्थशास्त्र का एक ऐसा सिद्धांत है जैसे जैन दर्शन ने शुरुआत की थी। जैन दर्शन ने एक ही बात कही, तुम दुखियों के आंसुओं की तरफ मत देखो। तुम देखो इस सभा में सुखी कौन है, दुखियों की तरफ मत देखो। सुखी व्यक्ति देखो कौन है, बस उस पर दृष्टि टिका लो, उस पर अपनी ताकत लगा दो, उसकी जिंदगी बदल दो, उसका मानस बदल दो। वो सारे दुखियों के दुख दूर कर देगा, क्योंकि वो सुखी है, क्योंकि वो सुखी है। हम बताते हैं ना कई बार, और कम्युनिस्टों ने कहा अमीर को लूट लो, अमीरों को लूट लो। गरीब दौड़ पड़े, लोगों ने समझा ये गरीबों का मसीहा है। गरीबों में एक इतनी बड़ी मूर्खता होती है। खैर वो गरीबी इसलिए है कि मूर्ख है। गरीब व्यक्ति बहुत मूर्ख होते हैं, बहुत मूर्ख होते हैं। इतने जो चाहे कोई भी व्यक्ति इनको बुद्धू बना देता है। बस इनको थोड़ा सा कह दो हम तुम्हारे साथ हैं। गरीब से कह दे यदि कोई व्यक्ति मैं तुम्हारी जुबान, तुम अमीरों को लूट लो, गरीब उसको मसीहा मान लेते हैं। गरीब कहते ये व्यक्ति सही है अमीरों को लूटने की, क्योंकि गरीब तो वैसे ही भरे हुए थे और नेता और मिल जाए। लोग दौड़ पड़े अमीरों की बस्तियों में, और अमीरों की बस्ती में अमीर तो अमीर है। उसने एक फोन किया, ऊपर सैकड़ों पुलिस वाले आए और जो डंडे बरसाए, तो पेट में तो खाली था ही, पीठ भी चोटिल हो गई। अमीर से कभी टकराना नहीं, पुण्यवान से कभी टकराना नहीं, अपने से बड़े से कभी टकराना नहीं। किसी भी क्षेत्र में हो महानुभाव, ये एक मोटिवेशन अपनी जिंदगी में दिमाग में रख लो। कोई भी व्यक्ति तुम्हें किसी भी क्षेत्र में तुमसे बड़ा हो, उससे टकराना नहीं। उम्र में बड़ा हो तो नहीं टकराना,
धन में बड़ा हो तो मत टकराना, अकल में बड़ा हो तो मत टकराना, बुद्धि में बड़ा हो तो मत टकराना। बस एक ही बात देख लो, जो हमसे किसी क्षेत्र में बड़ा है उससे टकराना नहीं, नहीं तो चूर चूर हो जाओगे, क्योंकि वो बड़ा है। टकराना नहीं। तुमसे जो बड़ा है उसकी कभी उपेक्षा मत करना। यदि नाराज हो जाएगा तो बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो तुमसे बड़ा है, शक्तिशाली है, बहुत शक्ति, कभी नहीं डरना। तो मालूम है कि शक्तिशाली है, गुंडा है, उसकी उपेक्षा मत करना। नाराज होकर तुम्हें बर्बाद कर देगा। टकराना नहीं। सड़क पे चल रहे हो, तुम्हारी गाड़ी छोटी है, पीछे गाड़ी आ रही है, हैकड़ी मत दिखाना, साइड से हो जाओ, क्योंकि पीछे कौन सी गाड़ी है। यदि बड़ी गाड़ी से तुमने हैकड़ी दिखाई, एक टल्ला लगना है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम खंती में पड़े दिखाओगे। इसलिए छोटे को हमेशा साइड में चलना चाहिए। सड़क का नियम है, कानून है। बड़ा जो वाहन वाला है वो बीच में चलेगा, छोटा वाहन पैदल वाला और साइड में, ये सिद्धांत है। और वहां तुमने यदि डिस्टर्ब किया तो एक्सीडेंट हो जाए, कोई ना कोई टल्ला मार देगा। यही स्थिति सारी दुनिया की है कि जो हमसे बड़े हैं उनकी उपेक्षा नहीं करना। धर्म क्षेत्र कहता है जो हमसे बड़े हैं, बैठने के पहले थोड़ा पीछे देख लिया करो, कहीं तुमसे बड़ा आदमी पीछे तो नहीं बैठा है। क्योंकि बड़े आदमी को पीठ दिखाना अपनी दरिद्रता की निशानी है, बर्बादी की निशानी है। अब शगुन है, अपन से बड़ा कोई व्यक्ति पीछे बैठा है, किसी भी अपेक्षा में पीछे हो, थोड़ा उसको आगे कर लो। जो तुम्हारे पास नहीं है और तुम चाहते हो, उसको कभी पीठ मत दिखाना। रिपीट करता हूं, जो तुम्हारे पास नहीं है और जो तुम चाहते हो, वो जिसके पास है उसको पीठ मत दिखाना। अन्यथा तुम जिंदगी में कभी भी वो चाही हुई वस्तु प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने एक बार जिसके पास थी उसके प्रति पीठ दिखा दी थी। इसलिए बैठने के पहले देखना तुम्हारे पीछे कहीं तुमसे अधिक पुण्यात्मा जीव तो नहीं बैठा है, तुमसे बड़ा तो नहीं बैठा है। आपने देखा होगा, आपकी सभाओं का ये नियम है, बड़ा आदमी पीछे लेट आता है, छोटा आदमी पहले आता है, फिर भी बड़े को कहाँ बुलाया जाता है। और पीछे छोटा पहले से आके बैठा था, उसको पीछे खिसकाया जाता, पीछे खिसको। अरे क्यों बैठूं भाई, जब मैं पहले आया हूं। बोले यहां नहीं चलेगा, बड़ा आदमी लेट भी आया है तो उसको आगे बैठा लोगे, और छोटा आदमी पहले भी आया है तो उसको सब पीछे खिसकाएंगे। अच्छे से खिसक जाओ, अच्छे से, और नहीं खिसके तो फिर क्या होता है, पर वॉलेंटियर आते उठा करके, वॉलेंटियर उठा के पीछे खिसका देंगे। वॉलेंटियर से नहीं आया तो पुलिस आ जाएगी, पीछे खिसक। अरे भाई मैं पहले आया था, मैं पहले आया था, तुम भली पहले आए हो, तुमसे बड़ा लेट आया है तो भी वो आगे बैठेगा। पहले मैं समझता था कि ये दादागिरी है, मैं इसका बहुत खिलाफ था, बहुत खिलाफ था। मैं इसी पक्ष का था, जो जिस क्रम से आएगा उसी क्रम से बैठेगा, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। एक बार मैंने राजस्थान में मिनिस्टर को बाहर खड़ा किया, मैंने लेट आए वहीं खड़े रहो, बीच सभा में आगे नहीं आओगे। फिर मैंने सोचा कि क्या मेरा सोच सही है, बड़ा आदमी लेट भी आया है तो क्या उसको पीछे बैठना चाहिए। जब मैंने जैन दर्शन का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया
सैद्धांतिक अध्ययन किया तब मुझे अपनी गलती महसूस हुई। बड़ा कितने भी लेट आएगा तो उसको आगे बैठाना, यदि सभा को बर्बादी नहीं करना है भक्तों की, तो वो तो बैठ जाएगा पीछे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आगे बैठने वाला भक्त तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, आगे बैठने वाले का पुण्य क्षय हो जाएगा, आगे बैठने वाले का पुण्य क्षय हो जाएगा, क्योंकि वो पुण्यात्मा है, वो बड़ा आदमी है। और बड़ा आदमी को छोटा आदमी पीठ दिखाए तो वो लोग पीठ दिखाने वाले का क्या होगा। चलो यही पूछता हूं, तुम मेरी तरफ पीठ कर लो, मैं बड़ा हूं कि छोटा हूं? नहीं, पूछ रहा, पूछने में कोई बुराई नहीं। तो अब तुम लोग मेरी तरफ पीठ कर लो, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा क्या होगा? बोलो, शुभ का बंद होगा कि अशुभ का? नियम से अशुभ का ही बंद होगा। बड़े आदमी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो पीछे बैठ जाएगा, क्या फर्क पड़ता, पीठ कर लो, लेकिन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। जब ये मनोवैज्ञानिक जैन दर्शन का पढ़ा, मैंने कही ओहो, ये तो बहुत बड़ी नीति है, सिद्धांत है। अपने से बड़े को कभी पीछे मत बैठाना। दुश्मन भी है तुम्हारा, लेकिन वो तुमसे किसी भी क्षेत्र में बड़ा है, उसको कहिए आइए साहब आगे बैठिए। बड़ों को आगे करने में तुम्हारा उच्च गोत्र का बंध है, और बड़ा तुम्हारी पीठ पीछे बैठ जाए तो तुम्हें नीच गोत्र का बंध है। तुमने बड़े से कह दिया आइए साहब आगे बैठिए, उस समय उच्च गोत्र का बंध होता है। और तुमने कहा कि कोई बात नहीं, तो पीछे आया है, फिर ऐसे ही तुम अमीरी गरीबी में करना। यदि तुम्हें मालूम है कि ये व्यक्ति हमसे ज्यादा अमीर है, अमीर मैं भी बनना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं बन पा रहा हूं, गरीब लोगों, भले तुम पहले आए हो, तुमसे अमीर आदमी कहीं तुम्हारे पीछे ना बैठ जाए, नहीं तो आज जो गरीबी है कल ये गरीबी और बढ़ेगी। क्योंकि तुमने एक बार जान करके, अनजाने की बात नहीं कह रहा हूं, जान करके तुम्हारा अमीर आदमी पीछे बैठा था, नहीं उठना, आया बना है तो अमीर बना रहने दो, पहले मैं आया था, मत करना है। भले तुम पहले आए हो, अमीर बैठे बैठा, उसको तुम आगे कर लीजिए। मैं अमीर का सम्मान नहीं करा रहा हूं, तुम्हें अमीर बनने का रास्ता बता रहा हूं। तुम लोगों की बुद्धि बहुत छोटी है। तुम यही कहोगे महाराज आप भी पैसे वालों का है, पैसे वाले को सम्मान दिला रहे हो, पैसा वाला पीछे आया तो आगे बैठा रहो। नहीं 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 महानुभाव, ये आपका सोच है। मैं तुम्हें अमीरी बनने का रास्ता बता रहा हूं। इतना मात किया, आइए साहब आप आगे बैठिए, आप मेरे से बड़े हैं, अमीर हैं, मैं गरीब हूं, करो आप। अप्रत्याशित चमत्कार होगा, अप्रत्याशित। उस अमीर को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारी गरीबी दूर उसी समय से शुरू हो जाएगी जिस समय तुमने अमीर को रिस्पेक्ट दिया। और तुम्हें मालूम है कि अमीर आदमी मेरे पीछे बैठा है और तुम हैकड़ी कर रहे हो, तो वही रोड वाली याद रखो। तुम मोटरसाइकिल पे जा रहे हो और पीछे ट्रक आ रहा है, वो हॉर्न भी दे रहा है बार बार, और तुम किस हैकड़ी में हो, तुम्हें मालूम है कि ट्रक पीछे आ रहा है, और फिर भी नहीं सुन रहे, तो क्या उम्मीद है? वो आखिर वो बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी ज्यादा सहन नहीं करता है, छोटा आदमी को सदा सहन करना ही है, सदा सहन करता ही है। बड़ा आदमी ज्यादा सहन नहीं करता, 2 मिनट में उत्तेजना आती है, बड़ा है ना, 2 मिनट में बड़ों को क्रोध आता है, बड़ा है ना।
2 मिनट में मान हानि होती है, बड़ा है ना। छोटे का कभी मान नहीं होता, और बड़ों की थोड़ी मान हानि हो जाए तो वो ट्रक वाला 2-3 बार तो बजाएगा, पे पे कौन भराएगा। फिर भी उसने कहा अच्छा ये बात है। फिर क्या होता है वो तो आपको सबको मालूम है। वो एक रोड का, एक ट्रक का उदाहरण अपनी जिंदगी में बैठा लो कि एक छोटी गाड़ी वाला ट्रक वाले से पीठ दिखा करके चल रहा है, अने अब अपना मिटने का दिन आ गया, मिटने का दिन आ गया। इसको आप अपने व्यवहार में लीजिए, घर में ले लीजिए, घर में ले लीजिए। यदि घर में कोई तुम्हारा तुमसे बड़ा है और तुमने यदि खड़े नहीं हुए, तुमने यदि रिस्पेक्ट नहीं किया, तुम्हारे पिताजी है, माँ है, उस समय आपको बहुत बहुत बड़े पुण्य कर्म का क्षय हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं ना, ये परंपराएं मात्र रूढ़ियां नहीं है, ये बड़ों का सम्मान नहीं है, बड़ों का सम्मान नहीं है। ये तो कहने में आ रहा है, सत्य ये है कि स्वयं को सम्मानित होने का रास्ता है, मार्ग है। जो दूसरों का सम्मान करता है, कल उसे सम्मान मिलता है। कल जो दूसरों को आगे करता है वो स्वयं आगे होता है। तुमने गरीब को रिस्पेक्ट दिया, कल तुम्हारी गरीबी, अमीर को दिया, कल तुम्हारी अमीरी चालू हो जाएगी। इसलिए दुनिया में 2 बातें ध्यान रखना। आप यदि आपकी किस्मत कितने भी खराब हो, कम से कम अपना मकान अमीर की बाजू में बनाना, अमीर की बाजू में बनाना। थोड़ा मानहानि होगी, लेकिन बहुत सुविधाएं अपने आप मिलेंगी, क्योंकि अमीर के यहाँ की कभी लाइट नहीं जाएगी, तो तुम्हारे यहाँ अपने आप वहाँ सुरक्षा गार्ड हो, बहुत सारी सुविधाएं अपने आप। उसके यहाँ बहुत बढ़िया हरियाली होगी, गार्डन होगा, तुम तो लगा नहीं पाओगे, हवा तो मिलेगी। गुणवान व्यक्ति अपने से अधिक हो, कुछ भी प्राप्त ना हो, तुम बिल्कुल गुणहीन हो, कोई भी गुण तुम्हारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, गुणवान के साथ रहना। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी, गुणहीन व्यक्ति को तुम्हें कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं, गुणहीन गुणवान के साथ रहो। चरित्रहीन चरित्रवान के साथ रहो। तुम्हारे पास कोई चरित्र नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम एक पुरुषार्थ करना, मैं तो कोई चारित्र पालूंगा नहीं, बस चारित्रवान को मत छोड़ना, उसके साथ रहो, उसके साथ रहो, बहुत फायदा है। चारित्रहीन भी यदि चारित्रवान के साथ रहता है, मिट्टी का घड़ा भी यदि घी के साथ रहता है, तो वो घड़ा भी घी का घड़ा हो जाता है। तो जिस भूमि पर बैठेगा, तो जिस भूमि पर चलेगा, वो भूमि गंदी होगी या पवित्र होगी। तेरे चरण क्या इतने पावन हैं कि सारा जगत कहे जिस धूल पर ये चरण पड़ जाए, वो धूल माथे पर लगा ले में, जहां जहां पैर पड़े संतन के, वो जग तीरथ होए। क्या इतनी पवित्रता है तेरे में कि तेरे पैर माटी को छुएंगे और वो माटी पूजनी हो जाएगी? क्या इतने पावन पैर हैं तेरे? पूरे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा अपावन वस्तु कौन सी है? पैर। किसी को पैर लग जाए तो, हाथ लग जाए तो धक्का, कोई ज्यादा अवमानना नहीं है। पीठ लग जाए तो अवमानना नहीं, टोनी लग जाए तो भी, लेकिन पैर लग जाए तो सबसे निम्न स्थान है पैर। क्या ये पैर भी इतना पवित्र है कि लोग उसके चरण पर डालें तो वो गंधदक हो जाए? इतने पैर तेरे पावन हैं क्या?
तो फिर मैं मेरी जो शुद्ध वस्तु है वो तेरे पास जाएगी तो शुद्ध ही रहेगी, गंदी नहीं होगी। सब तरफ से जो तुझे छू ले पवित्र हो जाए। तेरी काया ऐसी है, देह परस न हो या पावन, तुझे जो छुएगा वो अपवित्र हो जाएगा। मैं नहीं दूंगा अपनी शुद्ध वस्तु, तुझे जो भी छुए वो पवित्र हो जाए। पानी छुए तो गंधोदक बन जाए, हवाएं छुए तो पावन हो जाए, माटी छुए तो तीर्थ बन जाए, जो तुझे छुए वो सब पावन हो जाए। अब ऐसे व्यक्ति को गंदी वस्तु भी छुएगी, पापी भी छुएगा। जल पापी है, स्थावर नाम कर्म है, लेकिन महाराज को छूने पर वह गंधोदक बन जाता है। जो पानी छूने लायक नहीं था वो पानी मुनिराज भी सिर पे धारण कर लेते हैं। ये पावनता क्या तेरे में है? इतनी पावनता है कि सबसे बड़ा पापी हमारी सभी कर्म प्रकृतियों में, सभी जीवों में सबसे बड़ा पापी जीव है स्थावर नाम कर्म। डार की नहीं, कीड़े मकूड़े नहीं, ये तो पुण्यात्मा। ये तो त्रस है। सबसे बड़ा पापी जीव दुनिया में है स्थावर। क्या तेरे में इतनी पावनता है कि वो सबसे बड़ा पापी स्थावर जीव तुझे छुए और जगत में पावन बन जाए? स्थावर जल है, तुझे छूने पर गंदा बनेगा या गंधोदक? जिसके शरीर को छूने पर जल गंदा हो जाता है वो कुंद कुंद स्वामी की खीर का आनंद नहीं ले सकता। सीधा सीधा सिद्धांत बनाओ। जिसके शरीर को छूने पर जल पापी भी गंधोदक बन जाता है वो उस पवित्रता को पाने वाला है। इतना पवित्र हो क्या तुम? इतना है जिस जमीन पर बैठ जाए, निषद का पूज कही, वो आत्मा जिस पे बैठ जाए। अभी बताते हमारे पूज्य आचार्य महाराज बिहार करते हुए 2-3 साल पहले की घटना है। रास्ते में एक पत्थर पर बैठ गए, सामान पत्थर था, ठोला यूं पड़ा था। आचार्य से बैठने के बाद वो इतना पावन बन गया कि लोग उसके लाखों की बोली लगा डाली। बोली लग गई वहां बोली लगी। लेकिन जिसने था उसने कहा, लोगों ने खूब कहा 10 लाख ले लो, 5 लाख ले लो। कि जो कोई मकान मालिक था उसका, हाँ जो भी है, उसने कहा ये पत्थर तो नहीं दूंगा, ये पत्थर तो अनमोल हो गया। और इस पत्थर पे वो खुद ही पैर रखता था, नीचे पड़ा था, और वो पत्थर को उसने बताते हैं कि वो पत्थर के प्रतिदिन नमस्कार करता है। ये वो पत्थर है जो एक ऐसी पवित्र आत्मा ने छुआ है कि वो पत्थर भी पावन बन गया। पत्थर भी पावन बन गया। ये है सब क्या? यही है महानुभाव। इसलिए मैंने तो निर्णय लिया है, कुंद कुंद भगवान अच्छे लोगों के गुरु हैं, पवित्र पावन लोगों के गुरु हैं, जिनका मन वचन काया शुद्ध है उनके गुरु हैं। जो शुद्ध सोला में रहता है उनके गुरु हैं। मुझे गर्व है कि वो मेरे गुरु हैं। अब तेरा क्या होगा रे कालिया? मुझे तो गुरु मिल गया। और बेटा ये भी ध्यान रखना, जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन सुने। अब हमें तो मिल गया, अब तुम्हारी तो। और तुम्हारे लिए तो मैंने पहले ही घोषणा कर दी, तुम लाख कोटि के हो जाओ, तुम कभी पवित्र हो ही नहीं सकते। अब कैसी समस्या है? नियम ही मार्शल्ला लागू है। सर्वज्ञ भगवान की वाणी, ग्रस्त कभी शुद्ध हो नहीं सकता।
ना उसका मन, ना उसका वचन, ना उसकी इंद्रियां, ना उसका धन, ना उसका परिवार, कुछ नहीं, वो कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। जिसको भी छुएगा उसको अशुद्ध तो कर सकता है, लेकिन कोई उसे छू करके, कोई उसे छू लेवे वो शुद्ध हो जाए, असंभव। गृहस्थ के जीवन में कोई भी वस्तु छुएगा वो अशुद्ध ही होगी। जैसे जल का उदाहरण दिया, कितना भी बड़ा गृहस्थ हो, कितना भी अच्छा हो, प्रतिमाधारी हो, बोलो क्या उसके शरीर का या चरणों का स्पर्श गंधोदक बन सकता है? बिल्कुल है नहीं, क्योंकि अभी गृहस्थ है, क्योंकि परिग्रह से युक्त है, परिग्रह से युक्त है। इसलिए जहां परिग्रह रहता है उनका गंधोदक नहीं बनाया जाता। जहां परिग्रह रहता है उनका गंधोदक नहीं बनाया जाता, क्योंकि उनके पैरों से छुआ हुआ जल पवित्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि परिग्रह का सद्भाव है, पाप बैठा हुआ है। भाव पाप की नहीं, अभी द्रव्य पाप बैठा। द्रव्य पाप का एक धागा भी है तो वह कभी जल को गंधोदक नहीं बना सकता। एक धागा भी है, एक धागा भी है, क्योंकि वो उपधि है और उपधि नियम से पाप है। हवदिवाना हवदि बंदो मदम में जीवेद काय चिट्टम्बी बंदो धूम उपदीदो इति समणो छटिया सब्बम। किंचित मात्र भी उपाधि है, उपाधि यानी परिग्रह, उपधि है, किंचित मात्र भी उपधि है, वह नियम से जो भी शरीर से स्पर्श करेगा वो पवित्र नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। चाहे वो एलक क्षुल्लक हो, चाहे वो आरी का हो, उसका स्पर्श किया हुआ जल गंधोदक नहीं बनेगा। पैर तो धुलेंगे, पैर तो धुलेंगे, लेकिन गंधोदक नहीं हो सकता, क्योंकि परिग्रह का सद्भाव है। अब आप लोगों की बड़ी फजीती है, हमें तो गुरु मिल गया और बहुत बढ़िया गुरु मिला। कैसा मिला है? अब तुम्हारा क्या होगा? है, चिंता मत करो, है। जिसका कोई नहीं होता उसका कोई ना कोई तो होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका कोई ना कोई तो होता है। तुम्हारे गुरु हैं पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज, जो गंदे लोगों के गुरु हैं, जो पापियों के गुरु हैं, जो अशुद्ध लोगों के गुरु हैं। कुंद कुंद स्वामी के यहाँ फ्रेश माल चाहिए और समंत्र डिस्पोजल को भी, और सेकेंड हैंड होता है ना, पुनः ले लेते हैं और फिर ढाल देते हैं। अंतर तो आता है दोनों में, क्वालिटी में तो अंतर आता है। एक बार यूज की वस्तु को पुनः ढालने में, लोहा को भी पुनः ढालने में कमजोर तो होते ही, लेकिन फ्रेश लोहा भी बनता है, सेकंड लोहा भी बनता है। आजकल गंदगी को भी यूज करने लगे लोग, जो बेस्ट है उसको भी रिसर्कल पुनः कर लेंगे। समंत भद्र स्वामी, कुंद कुंद स्वामी कहते मैं तो नहीं लगू, मेरे यहाँ तो फ्रेश माल, एक बार का एक बार, उसके बाद कचड़ा। समंत भद्र महाराज ने कहा, हाँ व्यापारी होते, कई लोग फ्रेश माल और कई लोग कहते हैं वो वहाँ का जो रिजेक्टेड माल है वो यहाँ लाना, मैं कबाड़ी बोलते। समंत भद्र महाराज ने कहा ठीक है प्रभु कुंद कुंद स्वामी, आपका फ्रेश माल ले लो, जो गंदा माल बचे उसको मैं रिफाइन करूंगा, रिसर्कल। जो बात मैं कह रहा था, गजब के समंत भद्र महाराज जब गंदे व्यक्तियों के बीच में पहुंचे, गृहस्थी की जब एक कलम उठाई, गृहस्थों का कल्याण करने का मन बनाया, गृहस्थों का गुरु बनने का मन बनाया। क्या गजब फिलॉसफी मानवा, बहुत बहुत। जो मैं कह रहा था, तुम गुणहीन हो पर गुणवान के तुम्हारा साथी कैसा है? तुम गुणहीन हो, तुम्हारा बाप कैसा है? तुम गुणहीन हो, तुम्हारा कुल कैसा है? तुम गरीब हो, तुम्हारा मोहल्ला कैसा है? तुम गरीब हो लेकिन तुम्हारा मोहल्ला कैसा है? तुम गरीब हो, तुम्हारी जाति कैसी है? तुम्हारे साथी कैसे?
कुंद कुंद भगवान ने पूरे रत्नगण साबकाचार में कुछ नहीं कहा कि तुम कैसे हो, उन्होंने कहा तुम जैसे हो तो हो, तुम्हारा भगवान कैसा है। गजब। रत्नगण साबकाचार में कुछ भी नहीं बता रहे, पूरा 40 गाथाएं सम्यक दर्शन की कह दी, एक बार भी नहीं बताया कि तुम्हारी चर्या क्या होना चाहिए, तुम नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए, तुम्हारा मन कैसा होना चाहिए, वचन कैसा होना चाहिए, काया कैसी होना चाहिए, कोई चर्चा ही नहीं। बस तुम्हारा भगवान कैसा है, भगवान की परिभाषा बनाने बैठ गए। भगवान कैसा है, मैंने इस पे सोचा। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं तू तो कभी पावन बनेगा नहीं, बस एक उम्मीद है, तू कितना भी पापी बना रहे, तेरा भगवान कैसा है। बोलो तेरा भगवान कैसा है। मेरा भगवान बहुत पवित्र है, 18 दोषों से रहित है, मेरा भगवान 18 दोषों से रहित है। समंत भद्र स्वामी कहते कोई बात नहीं, कालिया का भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि इसका भगवान पवित्र है। चेहरा कितना भी काला हो, यदि दर्पण साफ है तो कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि मैं काला हूं। और चेहरा कितना भी साफ हो और दर्पण काला हो तो, इसलिए महानुभाव आप यदि इस मार्ग पर न आ सकें, कुंद कुंद के चेले न बन सकें, तो समंत भद्र महाराज का चेला जरूर बन जाना। तुम्हारा भगवान कैसा है, भगवान यदि तेरा चोखा है तो भी मोक्ष मिले या नहीं मिले, इतना मनने मान से नरक त्रियंच गति से बच जाएगा और स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा। मान भगवान कैसा है तेरा, जिसको तू मानता है, जिसको तू नमस्कार करता है, जो तेरा भगवान। बस इतना गर्व तुम करना, मैं कैसे ही पापी हूं तो हूं। जैसे मैंने कहा था, मैं कैसे भी चरित्रहीन हूं, लेकिन मेरा बाप, बोलो ना, कल कहा था मैंने, तुम पापी तुम्हारे बाप पापी, कहा था, 2 दिन से ही चल रहा है। तो तुमने कहा था महाराज जी देखो ये आप मेरे बाप पे मत जाइए, तो तुमने कहा, मैंने कहा नहीं, तुम पापी, तुम्हारा बाप, तुम्हारा दादा पापी है। महाराज जी देखो आप दादा पे मत जाइए, तो परदादा पापी है। कहां तक गए थे? 7 पीढ़ियों का। तुम्हें सबसे ज्यादा बुरा कहां लगा? तुम्हें मैंने पापी कहा तब बुरा लगा कि मैंने तुम्हारे बाप को पापी कहा तब बुरा लगा? बोलो। बस ये है होनहार, ये है होनहार। महाराज मुझे पापी कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं, मैं तो पापी हूं ही। लेकिन आप लोग कहते हो झगड़ा हो जाता, देख तू ना मुझे कहा तो कहा। यही समंत भद्र महाराज कह रहे हैं, यही श्रावक कह रहा है कि श्रावक तो एक दुनिया पापी कहेगी, महाराज भी कहेंगे कि तू सब पापों से भरा है, कसायों से भरा है, परिग्रह से भरा है, सब तुझे पापी कहेंगे। तुम गर्व से कहना मैं पापी हूं तो हूं, मेरा भगवान पापी नहीं है, मेरा भगवान शुद्ध है। बस इतना सा तेरे पास चाहिए। आज से महानुभाव आपको पवित्र करने की बात नहीं कह रहा हूं, बस भगवान गंदा ना हो, भगवान सदोष ना हो, भगवान रागी द्वेषी ना हो। जिस जगह तुम मस्तक झुका रहा है वो गंदा नहीं होना चाहिए। इतना भी यदि तुमने नियम ले लिया तो जाओ, तुम्हारा गंदगी में से भी उद्धार हो जाएगा और एक दिन तुम बहुत आगे पहुंच जाओगे। रिसर्कल कर दिया को समंत भद्र महाराज ने, मात इतना, अभी तो तुम्हारा देवता ही खोटा है। तुम पता नहीं कितने जैनी होंगे जिनको अभी सच्चे देव की पहचान नहीं। कहां कहां जाके धोख देते हो, कहां कहां जाके देते हो। तुम जैसे हो तो हो, कम से कम तेरा भगवान तो रागी द्वेषी ना हो, तेरे भगवान तो खोटे ना हो, तेरे भगवान तो किसी प्रकार ना हो, ऐसे पापी ना हो। क्या भगवान की परिभाषा है? जिस भगवान को तुम्हारी नहीं कर रहा हूं, तुम तो जो कर रहे हो करो, तुम्हें तो दूध की थैया है। बस एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हारा भगवान कैसा है। बस जब तुम कहीं मस्तक झुकाओ, तुम्हारा मस्तक कितने पापों से भरा हो, लेकिन जिसको झुका रहे हो
वो पापों से मुक्त होना चाहिए, बस कोई डर नहीं। समंत भद्र स्वामी कहते हैं हो जाएगा बेड़ा पार तेरा, थोड़ा लेट होगा क्योंकि तेरा आराध्य शुद्ध है। और ये समंत भद्र महाराज ने सबसे पहले कहा, मेरी भावना में यही तो पढ़ते हो, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। अब ऐसा कौन है? बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। आपको मेरा एक ही उपदेश है, तुम अपने जीवन में कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, शुद्ध हो पाओ या ना हो पाओ, यदि इस पंचम काल में तुमने अपने शुद्ध भगवान को पा लिया, शुद्ध भगवान को पहचान लिया, तो भी तुम परंपरा से मोक्ष की लाइन में आ गए। अभी तो तुम्हें यही पता नहीं, थोड़ी सी परिस्थिति आ जाए, पता नहीं कहाँ रागी देशी सबके लिए धोख देते मिलोगे, मनौतियां करते मिलोगे। कितने % कह दूं? जैनियों में 50-60% कह दूं तो कोई शायद हर सकता है, जो जैनी होकर के खोटे देवों को मानते हैं, मंदिर को भी मानते, भगवान को भी आते, खोटे देवों को मानते। अभी उनको यही पता नहीं कि चोखा क्या खोटा क्या। तुम्हारी जहां पर थोड़ी सी मनौती पूरी हो जाए तो गधा को भी बाप कहने में नहीं चूकते हो। कम से कम एक तो कर लो महानुभाव कि हम जीवन में शुद्ध हो पाए नहीं हो पाए, लेकिन मेरा देवता पवित्र है। छुत पिपासा जरातंक जन्मान तक महेश भया न राग द्वेष मोह से आप तथा सा। समंत भद्र महाराज सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? अरे कुछ हमें उपदेश दो। बोले नहीं, भगवान तेरा कैसा है वो देख ले पहले, भगवान को पहचान, आत्मा को नहीं पहचानना है, स्वयं को नहीं पहचानना है। समंत भद्र महाराज ने कहीं आत्मा को पहचानने की बात नहीं लिखी। पूरे के पूरे शाब्काचार में आत्मा का स्वरूप कैसा है वर्णन ही नहीं है, आत्मा के स्वरूप का वर्णन ही नहीं है, कहीं चर्चा ही नहीं कर रहे आत्मा कैसी है। शुरुआत कर रहे हैं तेरा भगवान कैसा है, शुरुआत कर रहे हैं तू कैसा भी बना रहे तेरा गुरु कैसा है। समंत भद्र महाराज ने चेले पर आक्षेप नहीं किया, तू कैसा है ये नहीं कहा, गुरु कैसा है। तू कितना भी खोटा बना रहे, गर्व करना मैं कितना भी खोटा हूं, कैसा भी हूं, लेकिन मैं भाग्यवान हूं क्योंकि मेरा गुरु चोखा है। विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा। बस समंत भद्र महाराज तुम्हारे गुरु बनकर के तुम्हें आए कि तुम कैसे भी हो, तुम्हारा गुरु कैसा है। बस गुरु बताओ, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं। भाई कवि सम्मेलन होता है ना, तो एक व्यक्ति कविता पढ़ रहे थे, तो एक व्यक्ति उठ के आया डंडा लेकर के, तो वो कहता है कि अरे भाई क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है। बोले आप तो कविता पढ़िए, मैं तो उनको ढूंढ रहा हूं जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको बुलाया है। इसी प्रकार समंत भद्र महाराज तुम्हारे बीच में आए, और महाराज महाराज नाराज मत, चिंता मत करना, मैं नाराज नहीं हूंगा, मैं तो तुझसे पूछता हूं तेरा गुरु कैसा है। गर्व से कहो मेरा गुरु, मैं कैसा भी हूं लेकिन मेरा गुरु चोखा है। यदि यह भी सिद्धांत तुम्हारा पक्का हो गया तो तुम परंपरा से मोक्ष मार्गी हो गए। मत पढ़ो, मत पढ़ो, मत उतारो जीवन में, किंचित मात्र भी चारित्र मत लो, किंचित मात्र भी, किंचित मात्र भी कह रहा हूं, चारित्र मत लो। बस इतना बोल दो तुम्हारी जिनवाणी कैसी है। समय आपका हो गया। किंचित मात्र भी मैंने कहा है, किंचित मात्र भी तुम शुद्ध नहीं हो। मन भी अशुद्ध, वचन भी अशुद्ध, काया भी अशुद्ध, द्रव्य गुण पर्याय सब अशुद्ध, आंखें अशुद्ध, कान अशुद्ध, मुंह अशुद्ध, पैर अशुद्ध, हाथ अशुद्ध, सब कुछ परिवार अशुद्ध। चलो
परिवार भी अशुद्ध, कुल भी अशुद्ध, जाति भी अशुद्ध। बहुत बड़ी बात। कुल भी, देश भी अशुद्ध, कुल भी अशुद्ध, नीच कुल है, जाति भी अशुद्ध, परिवार अशुद्ध, तुम्हारा सब कुछ अशुद्ध। समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं तू मेरा चेला बन सकता है, बस इतना बता दे तेरा भगवान, तेरा गुरु, तेरा शास्त्र कैसा है। बस एक चीज आज अपन को ठानना है कि हम कैसे भी हैं, हमारा देव शायद गुरु खोटा नहीं होना चाहिए। जहां खोट है वहां धोख नहीं, और जहां खोट नहीं है वहां धोख देने से भी कल्याण हो जाएगा। खोट है तो धोख नहीं। क्योंकि तुम क्या परीक्षा करते हो, थोड़ा तुम अपना मुखड़ा देख ले रे। क्या तुम्हारा, आजकल लोग कहते हैं क्या महाराज की परीक्षा करते हो, तुम कैसे हो, तो कहते ना साहब मैं तो पापी हूं। क्या कहना, आजकल लोग कहते हैं शीतलाचार्य लोग, अरे तुम महाराज की परीक्षा करते हो, भगवान की परीक्षा करते हो, तुम कैसे हो, तो कहते ना साहब मैं तो पापी हूं, लेकिन मेरा गुरु पापी नहीं हो सकता, मेरा भगवान पापी नहीं हो सकता, मेरी जिनवाणी मां कभी पापी नहीं हो सकती। बस इतना सा अपन को करना है। हम उनमें दोष नहीं देंगे, हम तो दोषों के भंडार हैं, लेकिन मेरे गुरु में एक दोष भी नहीं होना चाहिए। मैं तो दोषों का भंडार हूं, मेरा भगवान में एक दोष नहीं होना चाहिए। मैं तो दोषों का भंडार हूं, लेकिन जिनवाणी मां सदोष नहीं होना चाहिए। मेरी पुजारी सदोष हो सकता है, लेकिन सदोष की पूजा नहीं हो सकती। पूजा सदोष हो सकती है, लेकिन पूज्य सदोष सम्यक दृष्टि, अवरत सम्यक दृष्टि की सब कुछ अशुद्ध हो सकता है, लेकिन पूज्य शुद्ध नहीं हो सकता। वो कहता बस पूज्य अशुद्ध है, मैं अशुद्ध, मेरी पूजा अशुद्ध, मेरा सब अशुद्ध है, लेकिन पूज्य शुद्ध होता है। इसलिए अब कहां पर आ गए अपन, तुम पापी, तुम्हारा बाप पापी है ना, तुम पापी, तुम्हारा भगवान पापी। अब थोड़ा सा तिलमिला दूं, थोड़ा सा महाराज बाप तक तो फिर भी मैंने सुन लिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा बाप कभी कभी गड़बड़ करता है